हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लर्न नाउ। आज हम क्लास 6 की एक पोम करेंगे जिसका नाम है द रैवन एंड द फॉक्स। द रैवन एंड द फॉक्स। सो फॉक्स तो हम सबको पता है कि इसको बोलते हैं, फॉक्स लोमड़ी को बोलते हैं। अब यहाँ पे रैवन क्या है? रैवन क्या होता है? रैवन एक क्रो जैसा, एग्जैक्टली क्रो जैसा दिखने वाला जानवर होता है, बर्ड होता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जैसे आप देखेंगे कि रैवन ये है, रैवन की हाइट क्रो से ज्यादा होती है। रैवन के फेदर्स जो हैं वो क्रो से बड़े होते हैं। सो ये क्रो जैसा ही दिखता है, लेकिन थोड़ा इसमें डिफरेंस होता है कि ये साइज में बड़ा होता है, इसके फेदर्स घने होते हैं, इसके फेदर्स ज्यादा होते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। वी नो दैट द फ्रॉग्स क्रॉक। हमने बहुत सारे साउंड्स पढ़े हैं जब हम छोटे थे, जैसे कि डॉग जो है वो बार्क करते हैं, कैट्स जो है वो म्याऊ करती है, ऐसे ही फ्रॉग्स जो है वो क्रॉक करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि रैवन्स जो है, यानी ये जो बर्ड है, ये भी क्रॉक करते हैं। सो वाइल रीडिंग दिस पोम हमें ये पता चलता है कि सिर्फ फ्रॉग्स क्रॉक नहीं करते, रैवन्स भी क्रॉक करते हैं। Which animal is shown to be cunning in stories? So जितनी कहानियां हम पढ़ते हैं, हमने रैबिट की पढ़ी है, टॉर्टोइस की पढ़ी है, फॉक्स की पढ़ी है, बर्ड्स की पढ़ी है। सो उन स्टोरीज के हिसाब से हमें कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो कनिंग लगता है? अब कनिंग क्या होता है? कनिंग मीन्स चालाक। सो हमें टाइगर चालाक लगता है, फॉक्स लोमड़ी चालाक लगती है, या बेर भालू चालाक लगता है? सो जितनी भी स्टोरीज हमने आज तक पढ़ी हैं उसमें हमेशा लोमड़ी को चालाकी के लिए जाना जाता है। सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है फॉक्स। वी ऑलवेज फाइंड फॉक्स एज कनिंग। लेट अस रीड द पोम। मिस्टर Raven was perched upon a limb. अब पर्चिंग क्या होता है? एज यू कैन सी कि यहाँ पे बहुत सारे पैरट्स हैं और ये पैरट्स इन लकड़ियों पे बैठे हुए हैं। आपने बहुत से बर्ड्स को देखा होगा, ये जो इनके पैर हैं ये इनको क्लॉस को यूज करके अपने क्लॉस को फोल्ड कर देते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को, लकड़ी हो, ग्रिल हो, या कोई भी कॉर्नर हो जिसको वो पकड़ सकते हैं, उसको पकड़ के वो बैठ जाते हैं। इस पकड़ के बैठने को पर्चिंग बोलते हैं। सो मिस्टर रैवन जो है वो पेड़ के ऊपर आराम से पर्च यानी पकड़ के बैठे हुए हैं। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। तो यहाँ पे फॉक्स कौन है? रेनार्ड। रेनार्ड ऊपर की तरफ देखता है तो आराम से रावन जो है वो पर्च करके पेड़ पे बैठा होता है। फॉर द raven हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक। अब आप देखिए, ये क्रो है, ये raven है। raven की बीक जो है वो हमेशा क्रो से बड़ी होती है। फेदर्स भी अगर आप देखें तो इसके बहुत बड़े बड़े फेदर्स हैं, और इसकी टेल भी जो है वो क्रो से बड़ी होती है। तो क्योंकि उसकी बीक बहुत बड़ी है, उसके अंदर एक मॉर्सल है। अब यहाँ पे मॉर्सल क्या है? मॉर्सल मतलब खाने का टुकड़ा। तो वो एक बड़ा सा खाने का टुकड़ा अपने मुंह में लेके बैठा हुआ है। पर द raven held in his great big beak, अपनी बड़ी सी चोंच में वो एक मॉर्सिल लेके बैठा हुआ है, एक खाने का टुकड़ा लेके बैठा हुआ है। द fox would go far to seek। यानी वो एक ऐसा खाने का टुकड़ा लेके बैठा है जिसके लिए फॉक्स जो है, फॉक्स ऊपर क्यों देख रहा है? फॉक्स को रावण को क्यों देखना है? फॉक्स को रावण को इसलिए देखना है क्योंकि उसको उसके मुंह का वो टुकड़ा चाहिए। Said the fox in the admiring tone। See, admire क्या होता है? जब आप किसी को पसंद करते हैं, जब आप किसी की तारीफ करते हैं, तो बहुत तारीफ करके बोलता है, My word, Sir Raven, you are a handsome bird। सो वो उसकी तारीफ करता है, बोलने लग जाता है माई गॉड, जैसे बोलते हैं ना, माई गॉड सर रैवन, यानी रैवन तुम तो बहुत हैंडसम हो, तुम तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम बर्ड हो। सच फेदर्स, यानी तुम्हारे कितने ब्यूटीफुल फेदर्स हैं। इफ यू वुड ओनली सिंग, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स विल कॉल यू किंग। सो वो बोलता है कि तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हारे इतने ब्यूटीफुल फेदर्स हैं। इफ, इफ मतलब अगर, बस तुम गा सकते, अगर तुम गा सकते, सिंग मीन्स गाना, अगर आप गा सकते तो जितने भी बर्ड्स हैं इस वुड्स के, वुड्स यहाँ पे लकड़ी नहीं है, वुड्स का मतलब होता है जंगल। सो जितने भी यहाँ पे जंगल के बर्ड्स हैं वो तो तुम्हें किंग बोलने लग जाएंगे।
यानी वो उसकी इतनी तारीफ करता है, इतनी तारीफ करता है कि वो बोलता है, तुम इतने सुंदर हो, तुम इतने ब्यूटीफुल हो, तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हारे फेदर्स इतने सुंदर हैं, तुम्हारी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है। बस अगर तुम गा दो ना, थोड़ा सा अगर आप गा दोगे, तो जितने भी जंगल के बर्ड्स हैं वो तुम्हें राजा मान लेंगे। द रावण हु डिड नॉट सी द जोक, रावण को ये बात ही नहीं पता चली कि ये फिर रेनार्ड जो है, फॉक्स जो है, वो तब से मजाक उड़ा रहा है उसका। कोई सच में बहुत सुंदर, सच में बहुत ब्यूटीफुल फेदर्स नहीं है। He forgot that his voice was only a croak. वो ये भूल ही गया कि उसकी एक्चुअल आवाज जो उसको भगवान ने दी है वो तो क्रॉक है। He opened his beak in his foolish pride. Opened his beak मतलब उसने अपनी चोंच को खोल दिया। क्यों खोल दिया? गाना गाने के लिए। इन हिज फूलिश प्राइड, फूलिश का मतलब बेवकूफ, प्राइड का मीन्स घमंड, यानी ये जो उसने बेवकूफी करी कि सामने वाला उसका तारीफ कर रहा है कि आप इतने अच्छे हैं, आप इतने अच्छे हैं, आप गा के दिखाइए। उसको तो नहीं भूलना चाहिए था कि भगवान ने उसको क्रॉक आवाज दी है। उसकी आवाज जो है वो ब्यूटीफुल नहीं है, उसकी आवाज सुनने में अच्छी नहीं है, पर इतनी तारीफ के अंदर वो पागल ही हो गया और उसने अपनी बीक जो है वो चोंच खोल दी। चोंच के अंदर क्या था उसके? खाना। सो जैसे ही उसने चोंच खोली, डाउन फेल द मॉर्सल, यानी पूरा का पूरा खाना, जो पीस ऑफ, यानी खाने का जो एक टुकड़ा था उसके मुंह में, वो एज इट इज गिर गया। वो खाने का टुकड़ा जिस पे फॉक्स की नजर थी। फॉक्स हैड आइड, यहाँ पे आइड का मतलब वही खाने का टुकड़ा जिस पे किसकी नजर थी? फॉक्स की। क्योंकि फॉक्स का रावण से कोई रिलेशन नहीं था। रावण के अंदर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको इंटरेस्ट था रावण के मुंह में जो खाना है उसमें। हा हा, लाफ्ड द फॉक्स। फॉक्स के तो मजे आ गए। फॉक्स को जो चाहिए था वो ही हुआ। फॉक्स को चाहिए था कि वो मॉर्सल नीचे गिर जाए। अब उसने कैसे भी उसकी झूठी तारीफ करी, कुछ भी करा, लेकिन रावण तो बेवकूफ बन गया। तो रावण ने क्या किया? अपना मुंह खोला और फटाफट से मॉर्सल नीचे गिर गया। तब फॉक्स ने बोलना शुरू किया, एंड नाउ यू नो, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। और यही इस पोम का मॉरल भी है, ये आप ध्यान रखेंगे कि जो स्वीट वर्ड्स होते हैं, अब स्वीट वर्ड्स क्या है? मीठे वर्ड्स। अब मीठा वर्ड्स क्या होता है? चापलूसी। जब आपकी कोई बहुत ज्यादा तारीफ करता है, जब कोई आपकी बटरिंग करता है, फ्लैटरी करता है, यानी ये फ्लैटरी और बटरिंग क्या होता है? चापलूसी करना, बहुत ज्यादा तारीफ करना। तो उसने क्या उसको लेसन दिया है कि स्वीट वर्ड्स को हमेशा इग्नोर करो, नजरअंदाज करो। उन स्वीट वर्ड्स को ध्यान मत दो जो आपको क्या कराते हैं? ग्लो कराते हैं। ग्लो कैसे कराते हैं? जब हम अपनी तारीफ सुनते हैं, हम बहुत खुश होते हैं, हम बहुत खुश होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं, तो हम ग्लो करते हैं। प्राइड माय फ्रेंड इज रादर अनवाइज। प्राइड मींस घमंड, यानी जो घमंड होता है ना मेरे दोस्त, वो अनवाइज होता है, वो बेवकूफी होती है, उसमें कोई बुद्धिमानी नहीं होती है। यानी मैंने आपको क्या किया? मैंने आपको बोला आप इतने सुंदर हैं, आपके फेदर सुंदर है, आप तो राजा बनने लायक है, और आपके अंदर अचानक क्या आ गया? घमंड, कि अरे मैं इतना सुंदर हूँ, मेरे फेदर्स इतने सुंदर है, मैं राजा बन सकता हूँ। तो उसने उसको बोला, प्राइड माय फ्रेंड, ये जो घमंड है ये बहुत बुरा होता है, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, कि ये जो टीचिंग तुम्हें आज मिली है, टीचिंग मीन्स जो आज तुम्हें सबक मिला है, वो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। क्योंकि देखो, फॉक्स ने ही उसको बेवकूफ बनाया, फॉक्स ने ही उसकी तारीफ करी, फॉक्स ने ही उससे बीक खुलवाई, गाना गवाया, और फॉक्स ने ही उसका मॉर्सल गिराया। लेकिन आप लास्ट पैराग्राफ में देखो, फॉक्स ही खुद उसको बता रहा है मॉरल, फॉक्स ही खुद उसको सिखा रहा है। पहले तो वो मॉर्सल गिर गया, वो खाने का टुकड़ा गिर गया, फॉक्स ने ले लिया, फॉक्स के तो मजे आ गए। तो फॉक्स उसको बोलता है कि अब समझ आया कि किसी की भी मीठी बातों में कभी नहीं आते, घमंड कभी भी किसी बात पे नहीं करते। एंड आई नो, मुझे आई एम श्योर, मतलब मुझे ऐसे पूरा भरोसा है कि आज जो तुम्हें सबक मिला है वो तुम्हें जिंदगी भर क्या रहेगा? याद रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोम। लेट्स सी कि पोम पढ़ने के बाद हमें कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि नहीं आए हैं। स्टैंजा वन में से मिस्टर रैवन क्या है? अब रैवन यहाँ पे क्या है? फ्रॉग है कि बर्ड है? रैवन क्या है? एक बर्ड है। नेम, फॉक्स का नेम क्या है पूरे पोम में? इट इज रेनार्ड।
Mr. Raven and dash in his beak. Mr. Raven के had something in his beak. उसके beak में चोंच में क्या था? A piece of food or a bunch of leaf? वो था a piece of food. और यहाँ पे a piece of food के लिए कौन सा word यूज हुआ है? वो हुआ है morsel. फॉक्स ने रावण को क्या बुलाया? एक फूलिश बर्ड बुलाया या गुड लुकिंग बर्ड बुलाया? उसने उसको गुड लुकिंग बर्ड बुलाया क्योंकि उसने बोला था आप बहुत हैंडसम हैं। द फॉक्स आस्क्ड द रावण टू डैश। उसने उसको क्या करने बोला? डांस या सिंगिंग? सो उसने उसको सिंगिंग करने बोला। द raven एंड द फॉक्स लिव इन द डैश। वो ट्रीज में रहते थे कि वुड्स में रहते थे? वो वुड्स में रहते थे और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वुड्स का मतलब लकड़ियां नहीं होता, वुड्स का हमेशा मतलब होता है जंगल यानी फॉरेस्ट। raven डैश दैट ही क्रॉक्ड। raven भूल ही गया कि वो क्रॉक करता है, तो यहाँ पे भूलने का क्या है? forgot। raven opened his beak। उसने अपनी बीक खोली क्यों थी? खाने के लिए या सिंगिंग के लिए? सिंगिंग के लिए। द डैश फेल डाउन। क्या गिरा नीचे? रावण गिरा कि फूड गिरा? फूड। द फॉक्स डैश एट द रावण। जब जैसे ही खाना गिरा, फॉक्स ने रावण के टुवर्ड्स क्या किया? देखा या हंसा? ही लाफ्ड। ही सेड हा हा हा। इट इज नॉट डैश टू बी प्राउड ऑफ वन सेल्फ। और फॉक्स ने उसको क्या समझाया? कि इट इज नॉट वाइज, यानी ये कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है कि आप अपने ऊपर प्राउड करो, आप अपने ऊपर घमंड करो। द raven learned a dash। रावण ने क्या सीख लिया? रावण ने एक लेसन सीखा। टीचिंग नहीं लिखेंगे बेटा, सबक सीखा मीन्स लेसन सीखा। रीड द पोम अगेन। और हमें मैच करने हैं कॉलम ए को कॉलम बी से, हमें मैचिंग करनी है। अब ये सारे वर्ड्स के मीनिंग हमें आते हैं। मॉर्सल क्या होता है? मॉर्सल होता है अ पीस ऑफ फूड, अ स्मॉल पीस ऑफ फूड। पर्च्ड क्या होता है? सो पर्च मतलब होता है किसी ब्रांच के ऊपर बैठना, तो यहाँ पे क्या होगा? सैट ऑन अ ब्रांच। सीक क्या होता है? सीक मतलब होता है लुक एट समथिंग विद इंटरेस्ट, यहाँ पे होगा टू लुक फॉर समथिंग। प्राइड क्या होता है? प्राइड मीन्स घमंड करना। तो घमंड क्या है? फीलिंग के आप क्या है? दूसरे से बेटर है। आइड क्या होता है? किसी चीज को बहुत इंटरेस्ट से देखना। लिम्ब क्या होता है? लिम्ब मीन्स अ ब्रांच ऑफ ट्री। और वुड्स मैंने आपको बताया था क्या होता है? एक ऐसा एरिया जो फॉरेस्ट जैसा ही होता है और उसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड नंबर देम इन ऑर्डर व्हाट हैपेंस इन द पोम। अगर हमें सिर्फ पिक्चर के बेस पे जज करना है तो हमें ये बताना है कि पहले नंबर पे क्या होगा, दूसरे पे क्या होगा, तीसरे पे क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ये रावण जो है ये खाना भी उठा ही रहा है, ये ऊपर बैठा भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? नंबर वन। राइट। अब दूसरा हमने देखा कि ये फॉक्स जो है, देखिए इसकी जीभ बाहर आ रखी है, लालच में है, और ये किसको देख रहा है? रावण को। रावण को क्यों देख रहा है? क्योंकि इसको वो मॉर्सल चाहिए, तो ये क्या हुआ? नंबर टू। नेक्स्ट इज, अब ये दो पिक्चर्स है, एक उसके बीक से खाना छूटा और एक वो खाना लेके भाग गया। तो सबसे पहले क्या आएगा? उसकी बीक से खाना छुड़वाना, क्योंकि उसकी यही तो ट्रिक थी कि उसने बीक से खाना छुड़वाया था। एंड द लास्ट वन इज कि वो फॉक्स जो है उसको सबक सिखा के खाना लेके भाग गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोम। अगर आपको ये पोम का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, आपको और भी वीडियोस ऐसे ही चाहिए चैप्टर्स पे, सो लाइक द वीडियो। जितने आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन।